हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आ, आज का हमारा टॉपिक है कंटेनर को हम आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे एक्सपोज करें, मींस पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो कंटेनर की कम्युनिकेशन आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे करवाना है, वो आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि कंटेनर को हम आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये हमारा ये हमारा ये हमारा डोकर होस्ट है। डोकर होस्ट, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी कि डोकर होस्ट वो होता है कि जिसमें हमारा डोकर का पैकेज इंस्टॉल होता है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा डोकर का पैकेज इंस्टॉल होता है उसको हम डोकर होस्ट कहते हैं। तो ये हमारा डोकर होस्ट है। एंड इसके ऊपर अगर मेरा कोई एक्सटर्नल यूज़र इसके बीच में जो कंटेनर बना है उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? तो वो कम्युनिकेट सीधा नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि कंटेनर का एक प्राइवेट आईपी होता है जो डायरेक्टली आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाता। उसके लिए हमें डोकर होस्ट का ईथरनेट कार्ड का आईपी एड्रेस जो वो आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करता है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके थ्रू हमें एक पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा डोकर होस्ट का, जो हमें कम्युनिकेट करवाएगा कंटेनर के साथ। डोकर होस्ट का पोर्ट हमें कंटेनर तक लेके जाएगा। एंड कंटेनर के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक कंटेनर का पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इसको कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो वो हम देखते हैं इन द CLI मोड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कोई कंटेनर चल तो नहीं रहा, या कोई कंटेनर अभी एग्जिस्ट रनिंग स्टेट में है या एग्जिट स्टेट में है, वो देख लेते हैं हम डोकर -a कमांड से। तो अभी हमारा एक कंटेनर 18 मिनट पहले से अप है। तो दोस्तों हम सभी कंटेनर्स को अभी डिलीट कर देते हैं और न्यू कंटेनर पूरा सेटअप करेंगे। उसके बाद हम पूरी इंक्रिप्शन जो भी पूरी अपनी प्रैक्टिकल देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल उस पर देखते हैं। तो डोकर के थ्रू हमें सभी कंटेनर बंद करने हैं। तो उसके लिए एक कमांड होती है, पहले डोकर स्टॉप डोकर -ps-q-a। दोस्तों इस कमांड से हमने ये साथ में आएगा। इस कमांड से हमने सभी डोकर जो कंटेनर रनिंग में है उनको स्टॉप कर दिया। अब स्टॉप करने के बाद इसी कमांड से हम इनको रिमूव कर सकते हैं। स्टॉप के जगह हम सिंपल rm फोर्सफुली, तो सभी डोकर कंटेनर हमारे रिमूव हो गए। अभी हम चेक कर लेते हैं डोकर -a। तो अभी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है। अभी इमेजेस देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी इमेजेस है। डोकर इमेजेस। तो अभी मैं एक nginx का एक कंटेनर बनाऊंगा जिसके थ्रू हम आगे अपना प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उसके लिए हमारी एक कंटेनर बनाने के लिए कमांड होगी डोकर रन -d। तो जो अभी मैं कंटेनर बनाने जा रहा हूँ उसमें हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे, बिकॉज इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करेंगे आउटर वर्ल्ड के साथ। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए -p मीन्स पोर्ट फॉरवर्डिंग 8180। यहाँ 81 पोर्ट, ये 81 पोर्ट मेरा डोकर होस्ट का है जो इसको फॉरवर्ड कर रहा है 80 पोर्ट ऑफ द nginx। कंटेनर के 80th पोर्ट पे हमें सीधी कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड कर रहा है। हमारा कंटेनर बन गया। सो अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारा कंटेनर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। तो डायरेक्टली हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज
जो इसका आईपी है वो प्राइवेट आईपी है। तो आईपी हम कैसे देख सकते हैं, वो भी हम इस कमांड से देख सकते हैं। इसका आईपी डॉकर इंस्पेक्ट मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम देना भूल गया। तो काम करते हैं, हम पहले इस कंटेनर को रैंडमली कोई भी नाम उठा लिया, तो अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ पहले। देख लेते हैं। तो अभी अभी देखते हैं कि हम इसका आईपी कैसे देखते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट, हमारा कंटेनर का नाम ग्रेप हाइफन आई आईपी एड्रेस। तो ये हमारा कंटेनर का आईपी आ गया, जो प्राइवेट आईपी है। इसको हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे आउटर वर्ल्ड से। कोई बाहर बैठा यूज़र जो कम्युनिकेट करना होगा, तो उसके लिए हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की है, ये हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की है। तो ये दोस्तों, अगर किसी दोस्त ने लिनक्स नहीं की तो उसके रिगार्डिंग ये ग्रेप क्या होता है। ग्रेप क्या होता है कि इसके थ्रू हम कोई भी, जैसे आउटपुट आ रही है डॉकर इंस्पेक्ट वेब सर्वर, उसमें हम एक स्पेसिफिक आउटपुट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें आईपी एड्रेस आ रहा है, तो ये ढूंढेगा आईपी एड्रेस क्या है, उसको उठा के हमारे सामने रख देगा, स्पेसिफिक वन आउटपुट। अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर इंस्पेक्ट वेब सर्वर, यहाँ से बहुत सारी आउटपुट्स आ रही हैं। इसमें से इसने सिंपल देखा कि इसके साथ आईपी एड्रेस है, तो इसने आईपी एड्रेस को उठा के हमारे सामने रख दिया। तो ग्रेप सिंपली चीज़ों को पिकअप करने के लिए होता है। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसको कम्युनिकेट, देखते हैं कि हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो ये मेरी मशीन AWS के ऊपर रनिंग में है, एंड इसका पब्लिक आईपी ये है। तो ईथरनेट कार्ड का आईपी या एनआईसी का कोई आईपी, वो हमारा उसको हम यहाँ पे मेरे पास एक पब्लिक आईपी है, वो हम सेम कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें इसकी नेटवर्क की डिटेल्स मिलेंगी। नेटवर्क की डिटेल, ये कौन से ईथरनेट के साथ कनेक्टेड है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो वो हम नेटवर्किंग में जाके देख सकते हैं। नेटवर्किंग में गए, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा आ जाता है कि इंटरफेस आईडी है, इसका ईएनआई है, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस ये है हमारे पास, प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारी होस्ट का ये है। तो हमें होस्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए पहले पब्लिक आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस तक जाना पड़ता है। तो हम यहाँ से इस आईपी से हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग की है। तो लेट्स सी, अभी मैं इस आईपी को यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने होस्ट का आईपी एड्रेस 81 यूज़ करूँगा, क्योंकि 81 से ये एंटर हो रहा है हमारा कम्युनिकेशन, एंड वहाँ वो डायरेक्ट हमें फॉरवर्ड कर रहा है 80 पोर्ट ऑफ कंटेनर। तो ये हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग होगी। हम बाहर बैठ के वेलकम टू Nginx, इस Nginx सर्वर को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये थी हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग। दोस्तों, एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। इसमें अगर मैं डॉकर ps करूं, तो यहाँ पे मेरे को पोर्ट्स में 0008180, इसका मीनिंग ये है कि इसमें किसी भी आईपी एड्रेस को मैं आईपी एड्रेस से मैं इसके अंदर में 81 पोर्ट से 80 पोर्ट पे जा रहा हूँ। मींस अगर मेरी मशीन के पास मोर देन वन इंटरनेट कार्ड है, तो उनके अलग अलग आईपी एड्रेस हैं, तो मैं किसी भी आईपी एड्रेस से 80 पोर्ट पे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी चेंज करता हूँ,
और मैं इसको एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दे देता हूँ, तो देखते हैं वो क्या होता है। चलिए करते हैं वो चीज़। दोस्तों अभी हम करते हैं इसको, एक और कंटेनर हम बनाते हैं, डॉकर रन डी -p। वन पोर्ट हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो 81 यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह कोई और पोर्ट यूज़ करेंगे। 82 80 -name इक्वल टू वेब सर्वर 1 nginx। ये हमारा एक और कंटेनर बन गया। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? अभी मान लो कि मेरे पास जो डोकर होस्ट है उसके पास नेटवर्क इंटरफेस, 3 नेटवर्क इंटरफेस हैं, और जो पहला केस है डोकर पीएस, 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं। और पहले केस में क्या है कि हम तीनों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के 3 अलग अलग आईपी हैं, तो हम किसी भी आईपी से 80 पोर्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट दूसरे कंटेनर में क्या है कि हम उसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसका आईपी एड्रेस ये होगा। हम बाकी 2 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से उस पोर्ट पर ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, अब हम कर्ल कमांड से 80 पोर्ट को कम्युनिकेट करवा रहे हैं। पहले मैंने सिंपल कंटेनर का पोर्ट दे दिया था, बट हम कंटेनर के साथ सीधा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेरे को नेटवर्क इंटरफेस के आईपी से डोकर होस्ट के आईपी से कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा, एंड देन हम कंटेनर के आईपी के ऊपर जाएंगे, तो उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कह रहे हैं। तो हम सीधा वहाँ से इंजीनिक्स का, यहाँ पे हमारे पास सर्वर इंजीनिक्स की साइट खुल रही है। कर्ल कमांड हम लिनक्स में यूज़ कर लेते हैं टू कम्युनिकेट टू द इंटरनेट या वेबसाइट्स खोलने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कंटेनर को हम आउटर वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज कर सकते हैं, थोड़ा इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर कमेंट्स के थ्रू आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।